जय हिंद। आप सभी को फिजिक्स फाउंडेशन में आप सभी को स्वागत है। तो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। ये बीपीएससी में डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है और इनमें से कौन सा अदिश राशि है इसको, और सारे प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी के लिए पूछता नहीं कि इनमें से सदिश राशि है और ये इसमें नहीं है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगा, और साथ साथ आपका अदर एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो भी इसमें रामबाण माना जाता है। तो देखिए सदिश राशि क्या होता है, और यहाँ पर में क्या है कि आपको सदिश राशि पहचानने के लिए होगा। तो सदिश राशि क्या है? वह सदिश राशि क्या होगा? जिसमें दिशा और परिणाम होगा, यानी दिशा और परिणाम होगा, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें दिशा और क्या होगा? दिशा और परिणाम, सॉरी यहाँ पर परिणाम और दिशा होता है, उसे क्या कहते हैं? वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कैसे मान लेंगे कि ये सदिश राशि है? हमें देखिए कि सदिश राशि मतलब आप मान के चलिए कि 5 केजी हो गया, 5 किलोमीटर ये पूरब गया, तो ये परिणाम भी तो बता रहा है ना कि 5 किलोमीटर है, और साथ साथ क्या बता रहा है? दिशा भी बता रहा है कि पूरब में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है। यानी आप बताइए कि आप मान के पटना आप जा रहे हैं, ठीक है, पटना जा रहे हैं, ये सदिश राशि हो कि अदिश राशि है? इसमें पटना जा रहे हैं, किस रास्ता से जा रहे हैं थोड़ी हमें कंफर्म पता चल रहा है। तो हमें दिशा पता चलना चाहिए और परिणाम भी पता चलना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि के क्या हो? जिसमें परिणाम, मान के चलिए कि आपके 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर जाना है। अब पुनपुन कितना किलोमीटर? पुनपुन हमको जाना है पुनपुन, लेकिन स्थान दिशा पता है नहीं, और उसके साथ अगर पश्चिम बोल देंगे या उत्तर बोल देंगे तो वह कौची होगा? सदिश राशि होगा। तो सदिश राशि क्या होगा उसे कहते हैं। अब एक और एग्जांपल समझिए, मान के चले कि आपके त्वचा पर एक कोई मार दिया चार्ट, ओके। अब ये बताइए कि दिशा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि यहाँ पर लगा, और साथ साथ आपको क्या बताए? यानी दिशा बताया और साथ साथ परिणाम भी बताया कि लेफ्ट में लगा है कि राइट में लगा है, ये आप सभी को समझ में आएगा। तो सदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अब देखिए सदिश राशि मतलब क्या होता है? दूरी और विस्थापन। एक मिनट, दूरी यहाँ पर होगा, एगो विस्थापन, ओके। तो दूरी क्या होता है कि बाय रोड से हम जाते हैं, और विस्थापन क्या करते हैं? हमारे पास में क्या करते हैं कि विस्थापन क्या करते हैं, यानी दूरी तो हम समझ गए कि बाय रोड से जाते हैं, क्या करते हैं? बाय रोड से जाते हैं, ओके। और विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेना। जैसे एरोप्लेन हो गया, तो एरोप्लेन देखिए तिरछा नहीं रास्ता जाता, मान के चलिए कि आप तिरछा रास्ता जाते होंगे तो तुरंत पहुंच जाते होंगे, तो एरोप्लेन तुरंत समय में कोची पहुंचा देता है, जल्दी डिस्टेंस को तय करके हमें पहुंचा देती है। अगर दिल्ली आपको जाना है तो दिल्ली जाने से पहले क्या होगा? आप एरोप्लेन पर जाइएगा और एरोप्लेन तुरंत पहुंचा देगी, उसमें कुछ होगा? विस्थापन उससे करेगा। और बाय रोड से हम जाएंगे तो उसे दूरी कहते हैं, समझ में? यानी जमीन के ऊपर जाइएगा या तिरछा मारिएगा। मान के चले कि हम लोग का अभी पुनपुन नदी पर पुनपुन हम लोग है, तो पुनपुन में हमको जाने के लिए घर के किसी को राउंड के जाना पड़ेगा। अगर मान के चले कि हमको सोजा जाना है तो उसको डिस्टेंस कम होगी ना, तो उस परिस्थितियों में भी क्या होगा कि दूरी क्या होता है, यानी दूरी को बाय रोड और विस्थापन। अब यहां से पूछा है बाबू कि दूरी, ये विस्थापन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, यानी कौची से इसको कैलकुलेट करते हैं? तो विस्थापन को मात्रा कुछ होता है दूरी। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? दूरी। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि विस्थापन का एसआई मात्रा कुछ होता है? दूरी होता है। क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रा कुछ होता है? दूरी होती है। अब देखिए हमारे पास में कि विस्थापन का वेग, यानी पहचानने के नियम है क्या क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए विस्थापन क्या है कि
ये भी कुछ विस्थापन का मतलब क्या, कम समय में दूरी तय कर देना, ये विस्थापन सदिश है कि अदिश राशि है। आपसे पूछा गया है बीपीएससी में कि ये सदिश राशि है कि अदिश है, तो आप क्या बोलिएगा, ये सदिश राशि है। वेग भी कुछ हो गया सदिश राशि। त्वरण, अचानक वेग में परिवर्तन को, मान लीजिए मतलब त्वरण क्या होता है कि आपको वेग में अचानक परिवर्तन, आप बाइक चला रहे हैं और देखते हैं कि झटका देता है कि नहीं देता है, माने आप गाड़ी चलाते हैं और आगे वहीं आप झुक जाते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तब, तो उस परिस्थिति में आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में वेग में परिवर्तन होती है। तो मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। और ये त्वरण का मतलब क्या होगा, तो त्वरण क्या होता है, अचानक वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप क्या बताइएगा कि ये सदिश राशि है। संवेग भी कुछ हो गया सदिश राशि, और तीव्रता भी कुछ हो गया सदिश राशि। तो आई होप इसको समझे होंगे। अब देखिए ट्रिक्स के माध्यम से उसको हम सदिश राशि को पहचानने की तरीका को सीखते हैं कि किस आधार पर होगा। तो देखिए जिस क्रिया माने जहां पर वह टवर्नी न लगा रहा है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। पहचान करने की एक तरीका बता रहे हैं, सदिश राशि पहचान करने की क्या होगा, आपके पास में वह टवर्नी न रहेगा, वह सदिश। देखिए इसमें में कहां पर विस्थापन में वह लगा है, तो ये कुछ होगा सदिश राशि। वेग में कुछ वह लगा है, हाँ, तो ये सदिश राशि। त्वरण में देखिए लगा हुआ है वह सदिश राशि। संवेग में वह लगा है सदिश राशि। अब यह तीव्रता, ये भी में कुछ नर यानी कुछ लगा, वह लगा है ना, तो ये सदिश यानी सदिश राशि का क्या पहचान है भाई, कि जिसमें वह टवर्गी न लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि सदिश राशि को किस प्रकार के हम पहचान सकते हैं और इसकी प्रवृत्ति क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों में भी बताएं ताकि वो भी इसको लाभ उठा सकते हैं। अगर वीडियो में भी कुछ कमियां बात चलता है तो उसको कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं ताकि और हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ हम देख लिए। अब देखिए अपवाद यानी सदिश राशि की अपवाद क्या होगा कि मान के चलिए कि आपके पास में कोची है, दाब है, दाब ये कोची है, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत, विभव ये कोची है, ये अपवाद में है, यह सदिश राशि नहीं है, अपवाद में माना जाता है। इसको इतना बार भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इतना। अब अदिश राशि क्या कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा कि जिसमें दिशा है, सॉरी परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, परिणाम है परंतु दिशा नहीं है, उसको कौची कहते हैं, अदिश राशि। देखिए हम लोग अपवाद वाला तो देख लीजिए, जिसमें वह टवर्नी न रहेगा वह सदिश राशि होगा, जैसे कि वेग, फिर क्या होगा ये त्वरण, और ये क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास में क्या है कि अपवाद में क्या दिया गया है कि यानी दाब भी कुछ है, यानी दाब क्या है, एक अपवाद में है, और ये भी कुछ है, द्रव्यमान भी, और ये विद्युत, तो विभव भी कुछ है अपवाद में। अब देख रहे हैं कि अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे मान के चलिए कि आप कुछ हो गए, हम बोल दे कि 5 किलोमीटर, ये बताइए परिणाम तो बता रहा है कि 5 किलोमीटर है, लेकिन ये दिशा बता रहा है भाई, न बता रहा है, तो ये कुछ होगा अदिश राशि हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिसमें दिशा परिणाम और दिशा नहीं रहता वो कौन सा होगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि अच्छा जिसमें परिणाम और दिशा नहीं रहता, परिणाम रहता परंतु दिशा नहीं रहता, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा सदिश राशि है और इनमें से कौन सा अदिश राशि है, और इसी तरह से। अब देखिए कि इसमें कुछ होगा, जैसे हमें आपसे पूछेंगे कि क्या घनत्व, तो घनत्व क्या होगा, ये भी कुछ होगा जिसमें वह न रहेगा। जैसे में कहने का मतलब है कि प्रकाश,
प्रकाश एक कौची है, सदिश राशि की अदिश राशि है। तो जिसमें व नहीं लगा रहता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में दूरी, दूरी क्या होगा, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप कहिए कि अदिश राशि। और क्या बनेगा, और क्या होगा कि जैसे आप और एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि इस तरह से, तो आप समझ गए कि जिसमें वह ब नहीं लगा, मतलब वह बटनी न रहता है उसे सदिश राशि का अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें लगा रहता है उसको अलग अलग से। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा कि परिस्थिति क्या होगा कि दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, यानी दूरी का मात्रा दूरी होता है। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, विस्थापन का मात्रा। बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन जाके देखेगा तो इसका मात्रा कुछ होता है दूरी। ये कहां पर में होगा, ये कम समय, ये बाय रोड पर होता है। और इस परिस्थिति को आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। तो आई होप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस मुहिम के जुड़ के लाभ उठा सके। जय हिंद।